साईं बाबा का आशीर्वाद सभी भक्तों पर सदा बना रहे। आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में हमेशा सही मार्ग पर चलना, नेक राह पर चलना। मेरे बच्चे, जब तुम ईश्वर के मार्ग पर चलते हो ना, तो तुम्हें जीवन में कोई भी हरा नहीं सकता, क्योंकि तुम सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हो। और सच्चाई नेकी के मार्ग पर ईश्वर तुम्हें हर मोड़ पर मिलेगा। मेरे बच्चे, जो इंसान दूसरों के साथ बुरा करता है, दूसरों का बुरा सोचता है या फिर दूसरों का हक छीनता है, वो तो बस कुछ दिनों के लिए ही सुख भोग सकता है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि जब हम दूसरों को रुलाते हैं या फिर दूसरों का हक छीनते हैं, दूसरों का हक मारते हैं, तो मेरे बच्चे, उनके दिल से जो आह निकलती है वो उनके लिए कितना उनके जीवन को बुरा प्रभावित कर सकती है। क्योंकि दिल से निकली हुई आह, दिल से निकली हुई बद्दुआ कभी भी खाली नहीं जाती। और जब हम दूसरों को रुलाते हैं, तो हम भला ये कैसे सोच सकते हैं कि दूसरों का हक छीन कर, दूसरों को रुलाकर हम कैसे सुखी बन सकते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, ईश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा है कर्म करने को। और अगर हम अच्छे कर्म करते हैं ना, तो फिर हमारा जीवन में हर वक्त अच्छा ही होता है। मेरे बच्चे, अच्छे कर्मों के साथ ईश्वर का आशीर्वाद जुड़ा होता है। जैसा हम बीज बोएंगे ना, वैसा ही फसल होगा। अगर हम बबूर के बीज बोएंगे तो हमें कांटे ही मिलेंगे। तो मेरे बच्चे, कहने का अर्थ यही है कि तुम नेकी के मार्ग पर चलो, अच्छाई का कर्म करो, दूसरों का भला करो, मन में सदैव दूसरों के प्रति दया की भावना रखो। जब तुम दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर रहे होते हो ना, तो उस समय तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। क्योंकि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। हाँ मेरे बच्चे, कभी भी दूसरों का दिल मत दुखाना, कभी किसी का हक मत छीनना, जितना हो सके अच्छे कर्म करना। मेरे बच्चे, जानते हो, भगवान कभी भी किसी को दुख या सुख नहीं प्रदान करता है। वो तो इंसान के कर्म ही हैं जो उनके आगे सुख और दुख बनकर आते हैं। अगर हर इंसान को अच्छी बुद्धि आ जाए कि उन्हें अच्छे कर्म करना है, दूसरों का हक नहीं मारना, तो मेरे बच्चे, उनके साथ कभी भी कुछ भी बुरा नहीं होगा। और मेरे बच्चे, जब तुम अपने ईश्वर की शरण में रहते हो, उनकी भक्ति करते हो, उनकी आराधना करते हो, तो वो ईश्वर उन पाप कर्म को अवश्य ही नष्ट कर देता है। इसलिए हमेशा ईश्वर की शरण में रहना चाहिए। वो हमारे जीवन की परेशानियों का अंत कर देते हैं। मेरे बच्चे, जीवन में इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही भोगता है। लेकिन अगर वो ईश्वर की शरण में रहे, सच्ची भक्ति करे, उन पर विश्वास बनाए रखे, तो वो ईश्वर उनके पाप कर्म, उनके संताप, उनकी परेशानियों का अंत अवश्य कर देते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करना, दूसरों का भला करना, दूसरों पर दया करना। और मेरे प्यारे बच्चे, जो इंसान दूसरों पर दया करता है, जो भूखे को खाना खिलाता है और जिनके पास वस्त्र ना हो उन्हें वस्त्र देता है, दान करता है, ऐसे इंसान मुझे बहुत प्रिय हैं। जो खुद से पहले दूसरों का भला करता है, ऐसे इंसानों पर साईं की कृपा सदैव बनी रहती है। मेरे बच्चे, अपने कमाई का एक भाग हमेशा दान पुण्य में खर्चा करना चाहिए। ऐसा करने से उस इंसान की दिनों दिन
प्रगति होती जाती है, क्योंकि जब तुम दूसरों को दान करते हो, भूखे को खाना खिलाते हो, दूसरों पर दया करते हो, किसी के आँखों के आंसू को पोंछते हो ना, तो मेरे बच्चे, जब उनके दिल से दुआ निकलती है ना, तो वो दुआ सदैव उस इंसान को प्रगति के मार्ग पर ले जाती है, उनका सदा अच्छा ही करता है। मेरे बच्चे, जब हम दूसरों का भला करते हैं ना, तो हमारे लिए भी ईश्वर उस समय कुछ ना कुछ अच्छा कर रहा होता है। इसलिए जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही फसल होगा, क्योंकि ईश्वर इस इंसानों को इस धरती पर भेजा है ना, अच्छे कर्म करने के लिए। अच्छे कर्म करोगे तो फसल भी वैसा ही होगा। मेरे बच्चे, इसलिए तुम नेकी के मार्ग पर चलो। साईं का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, और जब तुम मेरी शरण में रहते हो ना, तो मैं अपने बच्चों को निरंतर अपनी सुरक्षा कवच में रखता हूँ, और मैं अपने बच्चों को कभी भी हारने नहीं देता, किसी भी कीमत पर। मेरे बच्चे, साईं के घर देर है मगर अंधेर नहीं। जिस मनोकामना से तुम मेरी चौखट पर आए हो, जिस इच्छा से तुमने मेरी प्रार्थना की है, जिस इच्छा को तुमने मेरी चरणों में रखा है ना, वो तुम्हारी मनोरथ अवश्य पूर्ण होगी। आज नहीं तो कल मैं तुम्हारी मनोरथ को अवश्य पूर्ण करूँगा। तब तक श्रद्धा और सबरी को बनाए रखो, क्योंकि साईं के घर देर है मगर अंधेर नहीं। तुम्हारी झोली आज नहीं तो कल अवश्य भरेगी, ये मेरा वादा है। जब भी तुम्हारा मन डोलने लगे या फिर तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगे, तो मेरे 11 वचनों का पाठ कर लिया करो। जब भी मन अशांत हो जाए, तो मेरे साईं सच्चरित का पारायण कर लिया करो। जब भी तुम्हारा मन ना लगे, तो मेरे नाम का जाप कर लिया करो। ऐसा करने से तुम्हारे जीवन में सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, और तुम हमेशा उन्नति के मार्ग पर रहोगे, क्योंकि अच्छे कर्म करने से, ईश्वर की भक्ति करने से जीवन में सदैव सकारात्मक ऊर्जा रहती है, और ईश्वर के आशीर्वाद से उसके घर परिवार में धन धान्य और बरकत की कमी कभी नहीं होती है। हाँ मेरे बच्चे, इसलिए जीवन में जब भी कुछ करना तो अच्छे कर्म ही करना। दूसरों का हक कभी मत छीनना, दूसरों कोई आंसू की वजह कभी मत बनना। मेरे बच्चे, दिन की शुरुआत मेरे आशीर्वाद से किया करो। तुम्हारा दिन शुभ ही शुभ और मंगल ही मंगल हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है और सदा रहेगा। खुश रहो मेरे बच्चे। शुभ प्रभात मेरे प्यारे बच्चे।